भगवद गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक जो मैं एक जगह और चर्चा भी कर चुका हूँ थोड़ा सा, तो उसी पे ही हम थोड़ा सा एक विचार रखने का प्रयास करेंगे। तो पहला श्लोक सभी को याद ही होगा, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहला भगवद गीता का जो श्लोक है वो धृतराष्ट्र के प्रश्न से चालू होता है, और ये धृतराष्ट्र जो है प्रश्न कर रहे हैं किसको? संजय को। संजय जो है वो सेक्रेटरी था किसका? धृतराष्ट्र का। सेक्रेटरी उस व्यक्ति को बनाना चाहिए जो आपके सीक्रेट को जानता है, हृदय के सीक्रेट को, उसको कहते हैं सेक्रेटरी। Today nowadays we have a lot of secretaries, this secretary, that secretary, लेकिन असली सेक्रेटरी वो है जो, तो संजय जो है वो धृतराष्ट्र को समझते थे, उनकी फीलिंग्स को समझते थे। तो धृतराष्ट्र ये जो प्रश्न कर रहे हैं बहुत विचलित हैं, उनका मन परेशानी में है, टेंशन में है और घबराए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो युद्ध होगा कुरुक्षेत्र में उसका जो रिजल्ट होने वाला है उसमें मेरे पुत्रों की मृत्यु होने वाली है। तो यह बात मन में होते हुए उन्होंने पूछा ये बात, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता, मतलब एक आचार्य बताते हैं कि ये प्रश्न अपने आप में ही एक बेवकूफ़ी का प्रश्न है, क्योंकि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जैसे युद्ध स्थान में सब लोग हथियार उठा के गए हैं, तो वहाँ पे थोड़ी ना एक दूसरे के साथ में पार्टी मनाने गए होंगे, थोड़ी ना वहाँ न्यू ईयर पार्टी चलेगी कि चलो आज तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता इकट्ठे हुए वहाँ पे, है ना। यहाँ पे भी जैसे भक्त लोग इकट्ठे हुए समवेता, और उसमें स्वयं धृतराष्ट्र ही बोल रहे हैं युयुत्सवः, युद्ध करने की इच्छा से जो इकट्ठे उन्होंने क्या किया। तो ये प्रश्न उन्होंने संजय को पूछा। तो जो धर्म क्षेत्र, क्योंकि प्रभुपाद जी परपोट में बताते हैं कि जो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र जो है वो क्या था? धर्म का क्षेत्र था। वहाँ पे बहुत लोग आके धर्म के कार्य करते थे। तो जहाँ पे धर्म के कार्य किए जाते हैं वहाँ पे जाके अगर हम धर्म का कार्य करते हैं तो उसमें एक अलग शक्ति आ जाती है। जैसे आप यहाँ पे धाम में हैं, वृंदावन धाम में, तो धर्म के स्थान पे धर्म का कार्य करने से उसकी शक्ति 1000 टाइम्स बढ़ जाती है। एक बार हरे कृष्णा बोलोगे तो वो इक्वल टू 1000 टाइम्स होता है। तो 16 माला मतलब आपने 16,000 माला कर लिया एक दिन में, ऐसा है। धाम का इफेक्ट है ये। एक नाम यहाँ पे लिया आपने, लेकिन यहाँ पे एक गलत काम किया, उसका इफेक्ट भी 1000 टाइम्स है। तो इसलिए धृतराष्ट्र को पता था तो स्थान जो है वो स्थान का प्रभाव हमारे ऊपर होता है, जो भी स्थान होता है ना। अगर आप एक ऐसे नेगेटिव स्थान पे चले जाएं तो उधर की नेगेटिव वाइब्रेशंस का प्रभाव आपके ऊपर होगा। तो धृतराष्ट्र को पता था कि धर्म का क्षेत्र है तो ये पांडवों को फेवर करेगा, क्योंकि वो धर्म का पालन करने वाले हैं। तो धर्म का क्षेत्र हरे कृष्ण, मोस्ट वेलकम to the association। तो धृतराष्ट्र को पता था कि धर्म का क्षेत्र है और पांडव लोग भी धर्म का पालन करने वाले हैं, तो फेवर तो वही जाने वाला है पूरा उसका स्थान का। और जो कौरव हैं उनके प्रति ये विरुद्ध कार्य करेगा, क्योंकि वो अधर्म का पालन करने वाले हैं। तो ये कारणों को मन में
सोचते हुए जो है उनके मन में ये विचार आ रहा था कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो बेटे हैं, वो 100 के 100 पुत्र जो हैं मारे जाएंगे। तो हम जानते हैं कि जैसे जब दुर्योधन का जन्म हुआ था तो उस टाइम में ही एक अधर्म का सायरन बज गया था, क्योंकि जब दुर्योधन का जन्म हुआ था तो दुर्योधन जो है वो गधे की आवाज़ निकाल रहे थे, गधे की तरह रेंग रहे थे। और जो वहाँ पे विदुर जी थे और भीष्म पितामह, तो उन्होंने बोला कि ये जो है अपशकुन का लक्षण है, इसलिए आप अपने इस पुत्र को मार दीजिए। किसने बोला? उस टाइम साधु लोग जो है बिल्कुल डायरेक्ट बात बोल देते थे, अगर कुछ गलत लग रहा था तो गलत तो भी बोलते थे। तो कैसे उनको जो है विदुर जी ने बोला कि आप जो है ये आपके वंश का नाश का कारण बनने वाला है। तो साधु लोग जो थे वो पहले बहुत सेंसिटिव होते थे, सराउंडिंग्स को देख के और साइंस को देख के समझ जाते थे। जैसे कि जब भगवान पृथ्वी से चले गए थे तो युधिष्ठिर महाराज ने ऐसे कई सारे साइंस भागवतम में आता देखे थे, जिनके कारण उनको पता चल गया था कि अभी जो है भगवान जा चुके हैं और चारों तरफ जो है अधर्म का प्रभाव बढ़ेगा। तो साइंस को देख के पहले पता कर लेते थे। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी कर दी दुर्योधन के प्रति कि ये जो आपका पुत्र है ये आपके वंश के नाश का कारण बनेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया। लेकिन हमें पता है कि धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन से आसक्त थे। तो धृतराष्ट्र को पता था कि कृष्ण भगवान हैं और पांडव लोग जो है धर्म का पालन करने वाले हैं, लेकिन क्योंकि वो अपने पुत्र से आसक्ति के कारण जो है वो अपने पुत्र दुर्योधन को राजा बनाना चाहता था, क्योंकि दुर्योधन ने एक बार धमकी भी दी थी कि अगर तुम मुझे राजा नहीं बनाओगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा। ऐसा धृतराष्ट्र को जो है दुर्योधन ने बोला था। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र के बारे में बताया जाता है कि वो न केवल आँखों से अंधे थे, वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधे थे, क्योंकि उनको अपने पुत्र से आसक्ति हो गई थी। तो जब व्यक्ति किसी से आसक्त हो जाता है तो उसको हमें कभी इंस्ट्रक्शन नहीं देना चाहिए। We should never instruct a person when one is attached to something, नहीं तो वो विद्रोह कर देगा आपके प्रति। तो कहने का अर्थ यह है कि क्योंकि धृतराष्ट्र का अंधापन सिर्फ आंखों से ही अंधा नहीं था, बल्कि उनकी जो आसक्ति थी वो भी उनको अंधा कर रही थी। इसलिए भौतिक आसक्ति जो है हमारे अंधेपन का, आध्यात्मिक अंधापन जब हमें होता है क्योंकि हम किसी न किसी वस्तु से या व्यक्ति से आसक्त हो जाते हैं, तो उसके कारण जो है हम जो हमें दिया गया आदेश है या हमें जो दिए गए शिक्षाएं हैं, हम उनका पालन नहीं कर पाते क्योंकि हम किसी चीज़ से आसक्त हो गए। जैसे छोटे बच्चे को बोला जाए कि कल एग्ज़ाम है, लेकिन वो आसक्त है किससे? क्रिकेट से। अभी तो क्रिकेट खेलने जाना है, फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं बाहर और कल एग्ज़ाम भी है, लेकिन मन में आसक्ति है। तो आसक्ति में व्यक्ति वो चीज़ करता है जो उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी करता है। आसक्ति उसको खींच लेती है। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र जो है अपने पुत्र से आसक्त होने के कारण एक साधु के शब्दों को सुन नहीं पाए, विदुर जी के शब्दों को, क्योंकि आसक्ति जो है हमारे कानों में ईयर प्लग्स लगा देती है, सुनाई नहीं देता जब भी बोला जाएगा। ईयर प्लग्स से तो आजकल बेटर एग्जांपल है नॉइस कैंसलेशन ईयरफोन्स, कुछ सुनाई नहीं देगा आपको, नॉइस कैंसलेशन हो जाता है जब गुड इंस्ट्रक्शन आती है साधु के मुख से, क्योंकि आसक्ति है। तो इस प्रकार से
we are not able to value the words because of the spiritual blindness. तो आध्यात्मिक अंधेपन के कारण जो धृतराष्ट्र हैं वो विदुर के शब्दों को सुन नहीं पाए, और यह बात धृतराष्ट्र को पता थी, और उनको पता था कि मेरे 100 के 100 पुत्रों का नाश हो जाएगा। तो जब व्यक्ति को पता है कि अभी मेरे 100 पुत्रों का नाश होने वाला है, तो उसकी आप लगा सकते हैं मानसिक स्थिति कैसी होगी कि भी थोड़ी देर में जो है, कुछ घंटों में मेरे पुत्र जो हैं मरने वाले हैं। तो उसकी मानसिक स्थिति का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। धृतराष्ट्र को इवन व्यासदेव जी ने बोला था कि मैं आपको आंखें दे देता हूँ, यहीं पे बैठे बैठे लाइव टेलीकास्ट हो सकता है यहाँ बैठे बैठे। आप चाहो तो हस्तिनापुर में बैठे बैठे आप कुरुक्षेत्र में जो युद्ध चल रहा है आप उसको देख सकते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र ने जो है आंखें लेने से मना कर दिया और बोल दिया कि आप संजय को दे दीजिए, और संजय को जो है उन्होंने आंखें दी। और इस प्रकार से धृतराष्ट्र ने पूरा जो भी कुछ चल रहा था कुरुक्षेत्र में, इंक्लूडिंग भगवत गीता जो भगवान कृष्ण ने बोली थी, वो भी धृतराष्ट्र ने सुनी। लेकिन पूरी भगवत गीता सुनने के बाद में भी धृतराष्ट्र के ऊपर गीता का कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में आसक्ति थी अपने पुत्र से। तो इसलिए गीता सिर्फ सुनने से समझ नहीं सकते। गीता हम तभी समझ सकते हैं, भगवत गीता, जब हम उसको शरणागति के भाव से सुनते हैं। तो संजय जो हैं उसी गीता को सुन के भक्त बन जाते हैं, सेम गीता को, सेम क्लास को सुन के। लेकिन धृतराष्ट्र उसी गीता को सुन के जो है उनके हृदय में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, उनकी चेतना में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि उनके हृदय में जो है भौतिक आसक्ति थी, और इस आसक्ति के कारण वह ट्रांसफॉर्मेशन को प्राप्त नहीं कर पाए। तो जैसे हम जानते हैं कि ये कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है 18 दिन में 64 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें से 100 जो हैं कौरव थे, और एक बहुत ही घमासान युद्ध हुआ था। और यह प्रश्न करते हुए धृतराष्ट्र चिंता में, दुख में, और एक प्रकार से पूरे तरीके से जो है भ्रमित हैं। अभी उनका मन, धृतराष्ट्र का मन जो है पूरे तरीके से भ्रमित है, और उसी भ्रम में होते हुए उन्होंने जो है यह प्रश्न पूछा है। तो जब हम किसी चीज़ से आसक्त हो जाते हैं तो हमारा मन जो है वो राइट और रॉन्ग को समझ नहीं पाता, मन बिविल्डर हो जाता है, क्या सही है क्या गलत है, ये करूं या ये करूं, यहाँ जाऊं या वहाँ जाऊं, क्लैरिटी नहीं आती, क्लियर डिसीजन नहीं ले पाते हम। तो इस प्रकार से विचलित मन से उन्होंने जो है यह प्रश्न किया था। और भी कई कारण थे उनके मन में, कि उनके मन में जो डर आ रहा था उसके कई कारण थे। एक कारण तो यही था कि ये धर्म क्षेत्र है, पांडवों को इसका प्रभाव होगा, और यह भी कारण था कि और इस धर्म क्षेत्र में जो है मेरे पुत्र मारे जाएंगे, और उनको एक ऐसी इंट्यूशन हो गई थी कि हाँ भाई ऐसा होने ही वाला है अभी। और बार बार जो है उनका मन एक नेगेटिव, नकारात्मक थिंकिंग में था। उस टाइम में नेगेटिव थिंकिंग चल रही थी। जब हमारे मन में कुछ नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, अगर हम उसके बारे में बोले उसके बारे में मत सोचो, लेकिन बार बार मन उसी के बारे में ही सोचने लग जाता है। तो उसके मन में डर था, धृतराष्ट्र के मन में, कि मेरे बच्चे मारे जाएंगे, मेरे बच्चे तो इस डर के कारण जो है उन्होंने यह प्रश्न पूछा। और उनको ये भी पता था कि पांडु के पुत्र पुण्यवान हैं, मेरे पुत्र पुण्यवान नहीं हैं, पापी हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जब कोई
अपने लैंड पे होता है वहाँ से उसको शक्ति प्राप्त होती है। जैसे आप अभी भारत में हैं, यही आप अमेरिका में होते तो आपको एक अलग एक वो रहता है डर कि अभी कुछ ऐसा करें या ना करें, अभी पड़ोसी लोग अगर तेज लाउड कीर्तन किया जाए, भाई कोई पड़ोस वाला कॉल ही ना कर दे, पुलिस बुला ले, तो लाइक दैट। तो जो जिस स्थान पे होता है उस स्थान से उसको शक्ति प्राप्त होती है। जैसे कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर इंडिया में होता है तो सब लोग इंडिया वालों को जो है एक एनकरेजिंग स्टेटमेंट बोलते हैं, और पाकिस्तान वाले जो है उसको सुन के डिस्करेज हो जाएंगे, है ना। तो इंडिया वालों को जो है एक शक्ति प्राप्त होगी कि हाँ भाई ये हमारा देश, हमारे लैंड पे हम इस कार्य को कर रहे हैं। रिसेंटली मैं एक एडवोकेट को मिल रहा था, उसको मैं भगवद गीता देने गया था, तो एडवोकेट बोला कि आप मेरे ऑफिस में ही आइए। बोले हम सारा काम अपने ऑफिस से ही करते हैं क्योंकि हमें यहाँ से अपनी शक्ति मिलती है कार्य करने की। दूसरे की जगह पे जाके हम अपने को वीक महसूस करते हैं, लेकिन जब अपने उस पर होते हैं, अपनी सीट पे होते हैं, अपने ऑफिस में होते हैं, आसपास लॉयर्स होते हैं हमारे, तो हमें उससे एक अपनी शक्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो है धर्म क्षेत्र था, और धर्म क्षेत्र में जो शक्ति है वो पांडवों को मिलने वाली थी क्योंकि वो धर्म का पालन कर रहे थे। तो हम भी अगर धर्म क्षेत्र में धर्म का पालन करते हैं तो हम बहुत आध्यात्मिक पोटेंसी, आध्यात्मिक वाइब्रेशन, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही अगर आप ऐसा भक्ति का कार्य दूसरे ऐसे स्थान पे करते हैं तो उसके दूसरे स्थान पे करने के लिए जो व्यक्ति है उस भक्ति के कार्य को करने के लिए उसके पास में स्पिरिचुअल पोटेंसी होनी चाहिए। तो वो दूसरे स्थान को भी जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड बना सकता है, दूसरे स्थान में भी जो है आध्यात्मिक शक्ति का संचालन कर सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जो हैं यहाँ से अकेले प्रभुपाद जी जो है न्यूयॉर्क को बताया जाता है माया का हेडक्वार्टर। तो माया के हेडक्वार्टर में प्रभुपाद जी गए अकेले वृंदावन से आध्यात्मिक शक्ति को लेके, और वहाँ पे जाके जो है एक ऐसी कृष्ण की सेना इकट्ठी कर दी और उस सेना को वापस भी लेके आए, ऐसा नहीं कि अकेले आ गए। तो ये प्रभुपाद जी का एक कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने जो है माया को डिफीट कर दिया, माया को ही हरा के आ गए। तो इसलिए जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस होती हैं वो धाम में बहुत ज़्यादा होती हैं। स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस, उन वाइब्रेशंस का हमारे पर प्रभाव पड़ता है, स्पिरिचुअल तरंगों का। और जैसे हरि नाम है, भगवान का जो नाम है, इसमें स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस हैं। इसको जहाँ पे भी आप वाइब्रेट करोगे, जहाँ पे भी आप इन तरंगों को बोलोगे, वहाँ पे एक आध्यात्मिक तरंगे फैल जाएंगी, और वहाँ पे जो भी व्यक्ति आएगा उसके ऊपर में इस आध्यात्मिक तरंगों का प्रभाव, कृष्ण भक्ति का प्रभाव जो है पड़ेगा ही पड़ेगा। वह स्थान कृष्ण भक्ति के प्रभाव से इफेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युष्वा मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र जो हैं इस प्रकार से ये प्रश्न करते हैं, और संजय समझ जाते हैं कि अभी धृतराष्ट्र डरे हुए हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, उनकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, फिर संजय आगे उनको उत्साह देने के लिए बताते हैं कि कैसे अभी भी दुर्योधन जो है वो भी राजा ही है ना, राजा वचनम अब्रवीत। तो धृतराष्ट्र के मन में ऐसे कई सारे विचार धर्म भूमि के कारण, और ये भी एक कारण था कि क्योंकि भगवान कृष्ण थे वहाँ पे। यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ पे भगवान कृष्ण, जहाँ पे भगवान के भक्त होते हैं वहाँ पे भगवान आते हैं, है ना। भगवान स्वयं बोलते हैं ना हम तिष्ठामि वैकुंठ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता,
ना ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। जहाँ पे मेरे भक्त मेरा कीर्तन, मेरा गुणगान और मेरी कथा करते हैं, मैं वहाँ पे आके जो है उपस्थित होता हूँ। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि क्योंकि वहाँ पे स्वयं भगवान कृष्ण थे, धर्म भूमि थी, और यत्र श्री विजय होती, और वहाँ पे विजय होनी ही थी। जहाँ पे भगवान है वहाँ पे विजय होनी ही है, जिसकी साइड भगवान है। तो इन सब बातों को लेके धृतराष्ट्र का मन डरा हुआ था, धृतराष्ट्र चिंतित थे, और उनकी जो भौतिक आसक्ति थी अपने पुत्र के प्रति, वो भी उनको जो है उनके हृदय में एक डर पैदा कर रही थी। और आसक्ति की ये नेचर होती है कि अगर हम सही चीज़ को करना चाहते हैं, हम सही चीज़ को कर नहीं पाते, क्योंकि हमें करने नहीं देती। ये एक नेचर है भौतिक आसक्ति की। तो ये एक बहुत बड़ा शिक्षा हमें पहले अध्याय से मिलता है कि नेचर ऑफ मटेरियल अटैचमेंट्स एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, कि भौतिक आसक्ति की क्या प्रकृति है और इसके क्या रिजल्ट्स होते हैं। इसलिए बोला जाता है मटेरियल अटैचमेंट इज अ वीकनेस एंड स्पिरिचुअल अटैचमेंट इज अ स्ट्रेंथ। स्पिरिचुअल अटैचमेंट, आध्यात्मिक आसक्ति से हमें शक्ति प्राप्त होती है, और भौतिक आसक्ति से हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम से, भगवान के कीर्तन से, भगवान की कथा से और भगवान के भक्तों से आसक्ति पैदा करनी चाहिए। जितना ज़्यादा हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, जितना उनसे आसक्ति बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो हमारी भौतिक आसक्ति नेचुरली ही कम हो जाती है। तो इसलिए ये नहीं बोला जाता कि भौतिक आसक्ति को छोड़ो, क्या बोला जाता है? आध्यात्मिक आसक्ति को बढ़ाओ। तो एक और लास्ट रीजन धृतराष्ट्र के मन में जो डर था वो क्या था कि स्वयं हनुमान जी जो हैं वो अर्जुन के रथ पे विद्यमान थे। अब हम सोच सकते हैं कि हनुमान जी शायद किसी फोटो के रूप में होंगे, या किसी चित्र के रूप में होंगे, या पेंटिंग के रूप में होंगे। नहीं, हनुमान जी स्वयं पर्सनली अर्जुन के जो रथ है उसमें जो झंडा था उस पर स्वयं हनुमान जी विद्यमान थे। इसलिए कपि ध्वजा शब्द का प्रयोग किया गया है। और हनुमान जी ने यह वायदा किया था, यह वचन दिया था कि जब क्षत्रिय लोग मारने से पहले चिल्लाते हैं, एक आवाज़ निकालते हैं, ताकि दूसरे व्यक्ति जो है उससे डर जाता है। तो हनुमान जी ने बोला था जब अर्जुन ये आवाज़ निकालेंगे मारने के लिए, है ना, जैसे मिलिट्री में अटेंशन ऐसे करके मारने, तो हनुमान जी ने बोला था कि जब अर्जुन ये आवाज़ निकालेंगे तो उसमें मेरी आवाज़ भी होगी। तो धृतराष्ट्र ने जब ये बात सुनी तो धृतराष्ट्र और डर गए, भाई मुझसे तो जो हमारे कौरव लोग हैं वो और मतलब घबरा जाएंगे और फिर वो मारे जाएंगे। तो ये भी एक ऐसा कारण था कि जिससे धृतराष्ट्र के मन में डर आया। और जहाँ पे भगवान कृष्ण होते हैं वहाँ पे गॉडेस ऑफ फॉर्चून भी होती हैं, स्वयं लक्ष्मी जी स्वयं विद्यमान होती हैं। लक्ष्मी जी जो स्वयं जहाँ पे कृष्ण रहते हैं वहाँ पे वह मंगल करती हैं। तो ये भी एक कारण था धृतराष्ट्र की डर का। और इन सभी डरों को देखकर और उनकी मानसिक स्थिति को देखकर आगे संजय बोलते हैं कि दृष्ट्वा तु पांडवानि कम व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्य उपसंगम्यम राजा वचनम अब्रवीत। तो उन्होंने बोला कि जो यहाँ पे राजा शब्द का प्रयोग किया गया वो उनके पुत्र के लिए किया गया ताकि उनको एनकरेज किया जाए। जब भी व्यक्ति कोई हमारे पास में अपनी प्रॉब्लम लेके आता, आपको पता है वो परेशान है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तो कभी भी उसको हमें ये नहीं बोलना चाहिए, उसको फिलॉसफी नहीं बोलनी चाहिए, अरे ये तो तुम्हारा कर्म है, जो हो रहा है वो कर्म के कारण तो हो रहा है, भगवान जो करते हैं वो सही करते हैं, ये तो तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म है, ऐसा तुमने ऐसा किया किसी के साथ, इसलिए आज तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हें ऐसा दुख आ रहा है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है।
उस समय उसको हमें उसकी फीलिंग्स को फील करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए। तो इसलिए धृतराष्ट्र की इस स्थिति को देख के जो है स्वयं संजय उनको एनकरेज करना चाह रहे हैं कि अभी भी आपका पुत्र राजा है दुर्योधन, डोंट वरी। तो इस प्रकार से जो है ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसकी जो बाम है, उसकी जो ऑइंटमेंट है वो क्या है, मधुर वचन। पहले तो उसकी बात सुननी चाहिए और फिर उसको मधुर तरीके से उसको बोलना चाहिए। इसलिए जो संजय थे वो एक बहुत ही मैच्योर तरीके से धृतराष्ट्र की स्थिति को डील कर रहे थे। तो यहीं पे हम विराम देते हैं। अगर किसी को कुछ बात बोलनी है या टाइम इज ऑलमोस्ट नियर। Anybody want to say anything or we'll stop here? तो ये मेरा प्रश्न। Yes, bro. तो जैसे आपने काफी आसक्ति के बारे में बोला, तो इसका कोई प्लान, मतलब जैसे डे टू डे लाइफ में तो ज़्यादातर लोग आसक्त हैं, और कोई मान लीजिए कोई राजा है, कोई टेम्पल प्रेसिडेंट है, कोई कुछ भी है, मतलब घर में है, बाहर है, सब जगह, तो कोई ना कोई आसक्त है, किसी न किसी को उस आसक्ति से डील करना पड़ता है। तो इसका प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा एनलाइटमेंट दीजिए। इसको प्रभु जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अभी आसक्ति जो है आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आसक्ति के साथ। जैसे अब भरत महाराज भी आसक्त हो गए एक डियर से। अभी आपको बड़ी पोस्ट मिल जाए तो नेचुरल है आप आसक्त हो जाएंगे उससे, भाई अभी मेरी पोस्ट है मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। परीक्षित महाराज जब उनको पता चला कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, तो प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं कि परीक्षित महाराज ने अपना राज्य ऐसे छोड़ा जैसे कोई अपना मल त्याग करता है। मल त्याग करके कोई देखता नहीं है कि आपने कितना त्याग किया, क्या त्याग किया, उससे आसक्त नहीं हो जाता है मैंने मल त्याग कर दिया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे उन्होंने छोड़ा अपनी पोस्ट को, राजा की पोस्ट को। इवन विदुर जी के केस में भी अगर आप देखें, जब दुर्योधन ने उनका अपमान किया तो विदुर जी तुरंत चले गए और उनका एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव था कि अभी ये जो है मुझे राज्य में नहीं रहना देता चाहते, तो ठीक है मैं जाके जो है साधु संग करता हूँ और साधुओं से कथा सुनता हूँ। लेकिन मन में विदुर जी ने प्लानिंग किया कि कैसे धृतराष्ट्र की आसक्ति को काटना है। उनके हृदय में धृतराष्ट्र के प्रति एक जो फीलिंग थी, उस फीलिंग को कैरी करके गए थे कि मैं जरूर आऊंगा और इनकी आसक्ति को खत्म करूंगा। तो साधु का जो नेचर होता है, साधु की जो ड्यूटी होती है वो हमारी आसक्ति को काटना होता है, ये उनकी ड्यूटी है ना। इसलिए बोला जाता है प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदु सएव साधु शोकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो अगर हम अपनी आसक्ति को काटना चाहते हैं जो कि एक पाश के समान है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक साधु संग करना पड़ेगा, किसी साधु की सेवा करनी पड़ेगी और उनसे आसक्ति पैदा करनी पड़ेगी। तो प्रोसेस क्या है ना, तो इसका प्रोसेस है ग्रेजुअल प्रोसेस। अगर आसक्ति को तुरंत छोड़ दोगे, है ना। प्रभुपाद जी एक भक्त, ऑफ कोर्स नारद मुनि का एग्जांपल आता है मृगारी के केस में, कि मृगारी जो है पशुओं की हत्या कर रहे थे, है ना। तो नारद मुनि ने ये नहीं बोला कि तो वो पशुओं को कैसा मारते थे, आधा मारते थे, इस तरीके से मारते थे कि वो तड़पे, और जब वो तड़पते थे तो मृगारी को बहुत अच्छा लगता था। तो नारद मुनि ने बोला कि आप उनको आधा मत मारो, उनको पूरा मारो, इतना बोला। ऐसा नहीं बोला कि मत मारो, ये नहीं बोला, है ना। अगर कोई दिन में चेन स्मोकर है
सिगरेट पीता है पूरा टाइम, एक सिगरेट खत्म हुई, दूसरी सिगरेट, तीसरी सिगरेट खत्म हुई, चौथी सिगरेट पीता रहता है, चेन स्मोकर जिसको कहते हैं, या चेन गुटखा खाने वाला है, एक गुटखा खत्म हुआ, दूसरा गुटखा, तीसरा गुटखा खत्म हुआ, चौथा गुटखा। आई नो वन पर्सन, एक बार मैं एक व्यक्ति को मिला था, तो वो उसको टॉयलेट ही नहीं होता गुटखा खाए, तो इतना बड़ा, इतना सारा वो गुटखा का कम से कम कितने 100 ग्राम लेके जाता, वो खाता है उसको, फिर उसके बाद में उसको टॉयलेट होता है। तो देखिए कोई ना कोई, हर एक व्यक्ति किसी ना किसी चीज से एडिक्टेड या आसक्त है ना। तो इंटेलिजेंस क्या है, उसको इमीडिएटली मत छोड़ो, उसमें उसको थोड़ा कम करो, है ना। अगर आप 10 टाइम्स करते हो तो उसको 9 टाइम्स कर दो, 9 टाइम्स। आपको पता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है ना, ये तो आपको समझना पड़ेगा कि पहले बात तो हमें समझ आना चाहिए ये अच्छा नहीं, आसक्ति से हम, क्योंकि स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस समझ नहीं आता कि ये अच्छा है या अच्छा नहीं है। लेकिन अगर हमें आसक्ति को काटना है, अगर हमें उसको कम करना है, तो हमें उसको धीरे धीरे करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम 10 पे हैं तो हम उसको 9 करें, 9 पे तो 8 करें, 8 पे तो इस तरीके से उसको धीरे धीरे उसको कम करें, स्लोली। तो इमीडिएटली करेंगे तो फिर दोबारा आपको जो है वो आसक्ति आपको खींचेगी खत्म करने के लिए। तो इसलिए बोला जाता है डोंट लीव द अटैचमेंट, रेगुलेट द अटैचमेंट। तो आसक्ति को रेगुलेट करो। आसक्ति को अगर आप एकदम से काट दोगे तो बहुत दर्द हो जाएगा, पेन हो जाएगा। किसी की आसक्ति को बोलोगे कि आप तुरंत उसको छोड़ दो तो नहीं छोड़ पाएगा व्यक्ति। तो इसलिए उसको, आसक्ति को हमें रेगुलेट करना है धीरे धीरे, और वो प्रैक्टिस से, भक्ति की शक्ति से, बाय चैंटिंग हरे कृष्णा, बाय एसोसिएटिंग विद डिवोटीज, और बाय टेकिंग प्रसादम एंड ऑल दिस, जो भी प्रोसेस हमें दिया गया उसका पालन करते हैं, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हमारी आसक्ति कम होती है इस तरीके से। दैट इज ओके, we'll stop here and thank you very much for your kind attention and Hare Krishna। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की।